हेलो बच्चों, मैं आरके सर। आज मैं आप लोग को प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर का गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध के बारे में बताऊंगा, जो एनसीईआरटी 10th क्लास पर बेस्ड है। इसका जो दूसरा क्वेश्चन होता है, सिद्ध करें कि F बराबर R/2। ये बार बार एग्जाम में आया है, और एग्जाम में ना भी आए तो इस फॉर्मूला के माध्यम से आपको गणित बनाना हर एक साल आता है। तो चलिए कोशिश करते हैं हम लोग इसको सिद्ध करने का प्रयास, क्योंकि ये प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन का ही चैप्टर है, इसलिए इसको बहुत ही हम लोग ध्यान से और अच्छे से बनाएंगे, ताकि इसके माध्यम से आप गणित अच्छा से बना लें। तो क्या करेंगे, इसका हल में ये तो सिद्ध करना है ना, तो हल में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले एक क्या कर लेते हैं, गोलीय दर्पण बोला है तो गोलीय दर्पण में अवतल या उत्तल किसी में भी बना लीजिएगा तो चलेगा, लेकिन दोनों का अलग अलग होता है। तो जनरली हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग किसका लें, अवतल दर्पण का लेते हैं। तो एक अवतल दर्पण मैं ले लेता हूं, ये अवतल दर्पण बना लेते हैं। आप समझ में आया होगा कि अवतल दर्पण क्यों है, क्योंकि इसका परावर्तक सतह क्या है, धंसी हुई है। अब मान लीजिए MM1 क्या है, एक अवतल दर्पण है जिसका मुख्य अक्ष कौन सा है, खींच दिया मैं, ये ध्रुव हो गया। ये आपका क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, वक्रता केंद्र C हो गया। अब आप जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण, मान लीजिए कोई भी किरण हो गया ना, ये हो गया A, यहाँ पर कहाँ पर गई, B पर कट गई। और क्या होता है, जहां पर कटता है यहां से प्रकाश की किरण आई और दर्पण से टकराने के बाद या तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती है उसे दर्पण का क्या कहते हैं, फोकस। मैं पिछला वीडियो में बता चुका हूं। तो ये इस दिशा में चली गई। तो फिर हम लोग यहाँ क्या करेंगे, आपको P मिल गया, F मिल गया, C मिल गया। तो आप ना फिर क्या करेंगे, हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ पर इसको P से ना C को हम लोग क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो इस तरह की आपकी जो आकृति बनेगी, आकृति को आप सबसे पहले ढंग से बना लीजिएगा। यदि आकृति ढंग से ना मिले तो आपको क्या होगा, दिक्कत होगा। और जो भी काम कर रहे हैं ना, इसको हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ से लिख देंगे, तो यहाँ P से F के बीच की दूरी जिसको आप इसके नाम से जानते हैं, F के, जिसको फोकस दूरी कहा जाता है। और ध्यान रखिए आप कि P से C की जो दूरी होती है उसको आप किसके नाम से जानते हैं, R, जिसको हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो हमको यही फोकस दूरी, ये फोकस दूरी मतलब F और वक्रता त्रिज्या मतलब ये R से आपको क्या करना है, के बीच में संबंध को बताना है। अर्थात जो संबंध होता है F बराबर R/2 के रूप में होता है, तो ये 2 किस रूप में होगा, उसी को हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो क्या करेंगे यहाँ पर कि माना कि MM' एक अवतल दर्पण है। ध्यान रखिएगा एक्सप्लेन को। माना कि MM' एक क्या है, अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P तथा फोकस F और वक्रता केंद्र C है। मुख्य अक्ष PC के समांतर चलने वाली किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण AB दर्पण के B बिंदु से टकराकर क्या F की दिशा से फोकस F से होकर चली जाती है। और क्या क्या B से C को मिलाया, जहां PF बराबर F और PC बराबर क्या है, R है। तो सिद्ध करना है कि F बराबर R/2। तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे। कैसे, ध्यान रखिए, माना कि MM1 कैपिटल लेटर लिखे, इसलिए कैपिटल लिख देता हूं। MM1 एक क्या है, अवतल दर्पण है, एक अवतल दर्पण है, एक अवतल दर्पण है जिसमें या तो जिसका करते हैं, जिसका ध्रुव P फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है, जहां PF बराबर F तथा PC बराबर R है। PC बराबर R है। तो सिद्ध करना है कि, पैराग्राफ चेंज, तो सिद्ध करना है कि
तो सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है, जो सिद्ध करना है उसी को लिखेंगे हम लोग। तो सिद्ध करना है कि F बराबर R/2, ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने वाला को हमने क्या कर दिया, लिख दिया। अब सिद्ध करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, रचना कर लेते हैं। रचना का काम ना मैं पहले ही कर दिया हूं, हालांकि इसको बाद में करनी चाहिए थी। कि क्या से B से C को क्या कर दिया, मिला दिया। ये डॉटेड लाइन दी है ना, तो B से C को मिलाया। क्या करेंगे, B से C को मिलाया, मिला दिए। ये काम हमको बाद में करना था, अभी पहले कर दिया, कोई बात नहीं। B से C को मिलाया। अब क्या करेंगे, प्रमाण आते हैं। प्रमाण, जैसे हम लोग कोई भी थ्योरम को सिद्ध करते हैं उसी प्रकार प्रमाण में हम लोग क्या करेंगे, ये प्र है, ध्यान रखिएगा आप। प्रमाण में हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर ना क्या है कि कोण ABC बराबर कोण CBF होगा। कौन सा कोण, ध्यान रखिएगा, मेरा मार्कर को ध्यान रखिएगा। यहां से जो जा रहा है फिर ये यहां से आ जाएगा। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों क्या हो जाएगा, बराबर होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग परावर्तन का नियम में क्या पढ़े हैं, अपतन का कोण बराबर परावर्तन का कोण। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रमाण में कोण, देखिए यहाँ पर कोण ABC, यहाँ ABC बार बार बता रहा हूं, कोण ABC बराबर कोण क्या होगा, CBF। ये वाला जहां से देख रहे हैं, यहां से यहाँ कोण CBF, कोण CBF हो गया। इसी को मान लेते हैं हम लोग क्या, समीकरण 1। ये समीकरण 1 हो गया। फिर आपके पास क्या देखने को मिलेगा, ध्यान रखिए। फिर यहाँ पर ये जो एकांतर कोण बन रहा है, कहाँ, यहाँ से ये रचना को देखिए, ये रचना A से लेकर B से C और यहाँ P तक जाएंगे तो क्या बन रहा है, Z बन रहा है ना। इस तरह की आकृति देखने को मिल रही है आपको। यहाँ पर A है, यहाँ B, यहाँ C, यहाँ पर क्या F भी लेंगे तो चलेगा। चलिए हम F ही तक लेते हैं। तो अब जब हम जानते हैं कि ये और ये रेखा समांतर है, क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण की हम लोग बात किए हैं ना, तो ये रेखा और ये रेखा क्या हो गई, समानांतर है। तो ऑटोमेटिक ये क्या होगा, एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब कोण B और कोण क्या हो गया, C बराबर। कहने का तात्पर्य क्या होगा, कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो जाएगा, बराबर। तो क्या लिखेंगे, कोण यहाँ लेते हैं। फिर कोण क्या करेंगे, ABC, कोण ABC बराबर कोण क्या हो जाएगा, BCF। क्या होगा, कोण BCF। ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से आपको क्या मिलता है, देखिए कोण ABC बराबर CBF और कोण ABC बराबर CBF, मतलब ये और ये सेम है। तो इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर। इसलिए क्या लिख देंगे, कोण CBF बराबर कोण BCF। हो गया ना। अब देखिए, अब इसका काम खत्म, मिटा दे रहा हूं मैं इसको। कोण CBF कहां पर है, देखिए CBF, C यहां से गया, मार्कर को देखिए, CBF मतलब ये वाला कोण CBF और कोण BCF, तो ये वाला कोण और इस कोण की मैं बात कर रहा हूं। ध्यान रखिए, छोटा टिक कर दे रहा हूं, ये टिक और ये कोण दोनों बराबर हो गया। मतलब ये जो आकृति बनी है किस तरह का, देखिए यहाँ इस तरह की आकृति आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। थोड़ा सा इसको मैं सुला दूं, इस तरह की आकृति आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर है आपका B, यहाँ पर है C, यहाँ पर F, सेम आकृति है ऐसी। तो आप देख रहे हैं कि ये कोण CBF मतलब ये कोण, फिर BCF मतलब ये कोण और ये कोण बराबर हो गया। तो आप क्या जानते हैं कि संगत भुजाओं के संगत कोण बराबर होते हैं। तो ये भुजा और ये भुजा क्या हो जाएगा, बराबर। क्यों, क्योंकि ये कोण बराबर, इसलिए। तो इसलिए हम लोग लिख देते हैं कि क्या, इसको लिख देंगे हम लोग BF बराबर क्या, CF लिख देते हैं इसको, या तो CF बराबर BF भी लिख सकते हैं, लेकिन हम BF ही लिखते हैं। क्या लिखते हैं, BF बराबर क्या होगा, CF। मतलब BF मतलब यहाँ देख रहे हैं ना, ये B है,
ये BF और CF क्या हो गया बराबर। क्यों? क्योंकि ये भुजा और ये भुजा क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये कोण और ये कोण बराबर है। ये कोण बराबर है इसलिए भुजा बराबर होगी, क्योंकि आप पढ़े हैं संगत भुजाओं के संगत कोण बराबर होते हैं। जब ये बराबर हो गया तो इसको मान लीजिए समीकरण क्या 3, समीकरण 3 इसको मान लेते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, हाँ यदि 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 दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा हो, अत्यंत छोटा हो तो आप ध्यान रखिए, जब दर्पण का द्वारक क्या हो छोटा हो, इसको मैं थोड़ा ठीक से लिख दूं, यदि दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा हो तो ये दर्पण का द्वारक यदि अत्यंत क्या हो जाए, छोटा हो जाए। यदि छोटा हो जाएगा तो क्या होगा कि द्वारक तो मैं बताया हूं ना पिछला वीडियो में ही, मतलब परावर्तक सतह का जो क्षेत्र होता है उसको क्या बोलते हैं, द्वारक बोलते हैं। यदि दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा हो, इस लाइन पर ध्यान रखिए, द्वारक छोटा हो, एकदम बिंदु के आकार का हो एकदम, तो ये जो ये BF होगा वो कहां पर होगा, PF पर होगा। यहीं पर थोड़ा डाउट होता है कि सर ये BF और PF क्यों बराबर हुआ, तो इसका आंसर है कि यदि आपका जो दर्पण है अवतल या उत्तल जो भी हो, एकदम बिंदु क्या छोटा सा दर्पण हो, तो नियम तो सब में फॉलो होता है ना, चाहे वो छोटा दर्पण हो चाहे बड़ा दर्पण हो। तो मान लेते हैं छोटा दर्पण है तो ये BF बराबर क्या हो जाएगा PF, ये BF PF होगा। क्यों? क्योंकि ये B बिंदु यहाँ पर क्या हो जाएगा, सट जाएगा। ये B बिंदु कहाँ पर आ जाएगा, P बिंदु पर, क्योंकि छोटा रहेगा। तो जो क्या बोलते हैं मुख्य अक्ष होगा वहीं पर भी क्या होगा, मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली किरण भी होगी, मतलब AB भी होगी। इसलिए अत्यंत छोटा हो तो क्या होगा, BF बराबर क्या हो जाएगा, PF। BF बराबर क्या होगा, PF। जब BF बराबर PF हो गया तो समीकरण इसको क्या मान लें, 4। तो समीकरण क्या करेंगे हम लोग 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से आपको क्या देखने को मिल रहा है कि BF बराबर CF और BF बराबर क्या हो गया PF। तो क्या हो जाएगा आपका जो PF है ना, तो समीकरण 3 और 4 से ये PF बराबर क्या हो जाएगा आपका CF। ये PF बराबर क्या है, CF। ये PF और CF क्या हो गया, दोनों बराबर हो गया, मतलब ये F ना PC का क्या है, मध्य बिंदु है ना। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए PC, इसलिए PF क्या होगा, इसलिए PC का मध्य बिंदु देख रहे हैं, PC का मध्य बिंदु क्या होगा, बिंदु को ठीक से लिख दे रहा हूं, मध्य बिंदु क्या है, F होगा। जब मध्य बिंदु F होगा तो ये जो क्या होगा PC होगा, ये PC बराबर या तो PF बराबर क्या होगा, PF क्या होगा, आधा होगा किसका, PC का ना, क्योंकि मध्य बिंदु है। तो PC का ये भी आधा है, PC का ये आधा। मान लीजिए PC 10 सेंटीमीटर का हुआ, ध्यान रखिए यहाँ पर थोड़ा सा, मान लीजिए PC क्या है यार, F यहाँ पर है, मोटा मान लेते हैं यहाँ से 10 सेंटीमीटर है पूरा, ये P से C 10, तो यहाँ से क्या होगा आपका 5, यहाँ से 5, आधा हुआ ना, क्योंकि ये F क्या है, मध्य बिंदु हुआ। क्यों? क्योंकि क्या PF बराबर क्या है, CF है, मतलब ये और ये क्या है, बराबर है। तो क्या होगा कि PF आधा होगा किसका, PC का ना, ये PF होगा। ध्यान रखिए यहाँ पर एक बार फिर से, ये जो PF है ना, ये PF आधा होगा किसका, PC का। तो ये PC का आधा होगा, मतलब PC बाय क्या 2 लिख देंगे ना, PC बाय 2। तो ये PC बाय 2 हो गया। तो इसी PF को तो क्या बोलते हैं हम लोग, F बोलते हैं, और ये PC को हम लोग क्या बोलते हैं, R। तो लिख देंगे R, इसको लिख देंगे हम लोग R बाय 2। F बराबर R बाय 2, यही आपका क्या हो गया, सिद्ध हुआ। जो लाना था वो आ गया। इस प्रकार
हम लोग कह सकते हैं कि क्या बोलते हैं, जो फोकस दूरी होता है वक्रता त्रिज्या का क्या होता है, आधा। कभी कभी क्वेश्चन में भी दिया जाता है कि सिद्ध करें कि गोलीय दर्पण का फोकस वक्रता त्रिज्या का क्या होता है, आधा होता है, तो भी इसी को डिटो बना देना है आपको। यदि आता है f सिद्ध करें कि f बराबर r/2, तो भी इसी को टोटल बना देना है। यदि आपको क्या बोलते हैं, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध आएगा, तो भी इसी को बनाना है। मैं उम्मीद करूं ये समझ में आया होगा। तो यदि समझ में आया तो जल्दी से मेरा वीडियो को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं किए हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। और इसका जो नोट्स चाहिए तो आप मेरा जो डिस्क्रिप्शन होता है वहां पर जो लिंक दिया रहता है जाके देख लीजिएगा, आपको नोट आराम से मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।